हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को। ये आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था जो मैं देने गया हुआ था, और ये था पटना में। पटना के रिपब्लिक होटल में इसका वेन्यू था। मेरा सुबह का 8:30 बजे का शिफ्ट था, पैनल नंबर 5, और कल था मेरा डेट। और आज मैं ट्रैवल करके आ चुका हूँ अपने घर, और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले जब हम लोग एंटर करते हैं रूम में, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेते हैं वो लोग, क्या क्या लेते हैं? 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन हर एक ईयर का, हर जैसे सेमेस्टर वाइज होता है ग्रेजुएशन बीटेक में। मैं तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स था मैंने मेरा, तो मेरा हर एक ईयर का जो मार्कशीट होता है वो, और उसके अलावा प्रोविजनल हो आपके पास या फिर आपका फाइनल डिग्री हो, जो भी हो वो आपका ग्रेजुएशन में आपका मांगता है। उसके अलावा आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार या पैन कार्ड, जो भी हो, और फिर आपका बायोमेट्रिक्स होता है ये सब करने के बाद। तो एक्चुअली मेरे ग्रेजुएशन में नाम क्या हो गया था? मेरा नाम ऋषभ है, ओके। RISHABH। तो बी की जगह एस हो गया था ग्रेजुएशन में मेरा, हर एक सेमेस्टर में। तो मैंने सही करवाया भी था, लेकिन फाइनली वो जब प्रोविजनल में आया तो उसका नाम फिर भी गलती ही आया मेरा। तो इसके लिए मैंने एफिडेविट लेके गया था। जैसे आपका भी अगर गलती हो जाए तो आपको डरना नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उसको आप ले करके जाइए, ठीक है। तो जब मैंने ये लेके गया तो उन्होंने बोला कि आपको कर लेना चाहिए था पहले ही, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने करवाया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ था ऐसा। तो उन्होंने अपने हेड से बात की, और हेड ने मुझे बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन मैंने लिख दिया, और आईपीएस मुंबई को ये सेंड होता है एप्लीकेशन मेरे फॉर्म के साथ। ये हो गया। उस एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ था कि मुझे इंटरव्यू देने की अनुमति दी जाए मेरे रोल नंबर के साथ, मेरे रजिस्टर नंबर के साथ, मुझे ये बोला गया करने के लिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया और मैंने ये उसमें अटैच कर दिया। तो अगर आपका भी कुछ नाम में एरर है या कुछ भी है, जैसे कि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू आ रहा है अब, और आईपीएस पीओ का इंटरव्यू बाकी, डेट बाकी है, तो जो भी है, तो आप लोग ज़रूर ये काम करिएगा। आप लोग उन्हें बोलिएगा कि एप्लीकेशन में लिख देता हूँ या कुछ भी, तो जिससे आपको काफ़ी मदद हो, ओके। तो ये प्रोसेस जब हो गया, और एक्चुअली मैं सीरियल नंबर 1 था, ओके। तो ये सब जो मैं डॉक्यूमेंट ये करने में और मैंने एप्लीकेशन लिखने में थोड़ा टाइम मेरा चले गया। तो इस सब टाइम चले जाने के बाद एक्चुअली में क्या हो गया, उसके बाद मैं इंटरव्यू में गया। तो सबसे पहले मैंने, जैसे इंटरव्यू के बाहर मुझे बुलाया गया, तो मैंने नॉक किया गेट। मैंने गेट नॉक किया, और उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मे आई कमिंग सर। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आया मुझे कि आप आ सकते हो। एक्चुअली में ये एक होटल है, तो होटल के रूम की तरह ही था। अंदर में पैनल मेंबर में 6 मेंबर्स थे, टोटल मिला के 6 मेंबर्स थे, जिसमें एक लेडीज़ मेंबर थी और 5 जेंट्स मेंबर थे, ओके। और सभी के सभी काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी अच्छे थे, और जो कि आईपीएस की खासियत भी है। और आईपीएस के जो स्टाफ्स थे जो बाहर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, वो भी काफ़ी आपको सपोर्टिव थे, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होंगे क्या होंगे। काफ़ी सपोर्टिव आपको स्टाफ मेंबर थे, काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। उसके अलावा जब मैंने गया तो मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, क्योंकि सुबह का समय लगभग 8:30 बजे टाइम था, और मुझे लगभग 9:30 बजे बुला लिया गया था इंटरव्यू के लिए, ओके। ये सब काम करते करते थोड़ा टाइम लग गया था, और 9:30 में मुझे बुला लिया गया। और फिर 9:30 के अराउंड मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। लगभग 5 टू आई थिंक सो 7 to 8 मिनट्स इंटरव्यू चला होगा, ज़्यादा लंबा नहीं चला इंटरव्यू। तो मुझे उन्होंने बैठाया, बोला कि आप अपना सीट लीजिए। और फिर जो उनके मेन हेड मेंबर होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हाल चाल आपका ऋषभ? तो मैंने बोला सब बढ़िया सर। तो उन्होंने बोला कि कोई आने में कोई तकलीफ़ हुई आपको? तो मैंने बोला सर बिल्कुल भी नहीं सर। तो उसके बाद उन्होंने मेरा बोला कि आप ब्रीफ में मुझे एक इंट्रो दो अपना। पहला क्वेश्चन मेरा उसी से था कि आप ब्रीफ में मेरा अपना इंट्रो दो। तो मैंने इंट्रो में बताया अपने बारे में, अपना मैं ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, मैं कहाँ से रहता हूँ, मैंने ये सब बताया। फिर अपने फादर और मदर के ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। फिर मैंने आया अपने हॉबीज़ पे। तो हॉबीज़ मैंने बोला कि मुझे फिजिकल एक्सरसाइज एंड डायरी राइटिंग करना पसंद है। तो वहाँ पे वो सुन नहीं पाए थे डायरी राइटिंग, ठीक है। तो उन्होंने मुझे काउंटर किया और पूछा कि क्या आपने बोला? तो मैंने उन्हें बोला कि सर डायरी राइटिंग, ओके। तो उन्होंने बोला वेरी गुड ऋषभ। तो उन्होंने इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप कितना समय से कर रहे हो डायरी राइटिंग कर रहे हो? तो मैंने बोला सर इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1.5 years। मैंने बोला कि 1.5 years हो गया है मेरा। उसके बाद बोला कितना पन्ना लिखते हो रोज़, कितना पन्ना लिखते हो? तो मैंने बोला कि सर इट्स अराउंड 1 पेज
मैंने बोला कि नहीं, एक पेज लिखता हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कितना लंबा डायरी होगा, कितना बड़ा डायरी है आपका, छोटा, मीडियम, बड़ा? तो मैंने बोला कि सर मीडियम साइज डायरी मैं लिखता हूँ। और क्या उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आप रोज़ लिखते हो इस डायरी को? तो मैंने बोला कि नो सर, मैं अगर कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ लिखूँ, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो सकते हैं कि जिस समय मैं नहीं लिख पाऊँ डायरी, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि मैं डायरी को लिखूँ। तो मैंने इस तरह से इसका क्वेश्चन का जवाब दिया, तो वो सेटिस्फाइड लगे। उसके बाद उन्होंने, जो मेन मेंबर थे, उन्होंने ये पूछा मुझसे वापस कि बताइए आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, बैंकिंग ही क्यों? आप जा सकते हो एसएससी में, या फिर आप जा सकते हो रेलवेज में, क्यों आप बैंकिंग में ही आ रहे हो? तो मुझे ये क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो मैंने जो कि मेरा ऑनेस्ट आंसर था, मैंने बताया सर इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बैंकिंग से रिलेट करते हैं, तो इसलिए मेरा जो रुझान है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो बैंकिंग की तरफ ही रहा है जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो बोला कि वेरी गुड। तो उसके बाद उन्होंने, जो मेन थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि भैया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है हमारे, अगला क्वेश्चन था। तो मैंने बोला सर श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इससे पहले क्या थे? तो मुझे ये क्वेश्चन, मुझे पता चल, मुझे लगा ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो मैंने बोला सर श्री वेंकैया नायडू जी थे, मुझे पता था इसके बारे में। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं ऋषभ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि इससे पहले ये कौन, मतलब इससे पहले जगदीप धनखड़ जी क्या थे? ठीक है, तो मैंने बोला कि सर जगदीप धनखड़ जी इससे पहले गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। तो काफ़ी उन्होंने मुझे बोला वेरी गुड ऋषभ, और काफ़ी सेटिस्फाई लगे। उन्होंने फिर अपना नेक्स्ट अपने पैनल मेंबर की तरफ भेज दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने ऑनर्स किससे किया था? तो हिस्ट्री। मैंने बोला कि हिस्ट्री किया था मैंने। तो हिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ एंशिएंट पीरियड का समय बताओ। एंशिएंट पीरियड आपने सुना होगा, एंशिएंट पीरियड का समय बताओ। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि 10,000 बीसी से पहले से, 10,000 बीसी से पहले से ये चल रहा है एंशिएंट पीरियड। तो उन्होंने फिर मुझे काउंटर बोला कि सर मैंने पढ़ा था 2500 बीसी, उन्होंने बोला। तो तो मुझे लगता था इसके बारे में। तो मैंने उन्हें बोला सर एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 बीसी से स्टार्ट होता है, और उसको भी बहुत सारी बुक उसको एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं स्टोन एज पीरियड से, दैट इज फ्रॉम पैलियोलिथिक एज, मेसो एंड आफ्टर द न्यूलिथिक एज। तो ये जो एज था वो 10,000 बीसी से पहले से आता है। तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आप बच्चे मुझे बताओ कि त्रेता युग और जो आपके कृष्ण भगवान है ये किस बीसी में आते होंगे, ये किस टाइम में आते होंगे? तो मुझे ये तो पता नहीं था कि किस टाइम में आते थे। तो मैंने बोला कि सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये किस इसमें आते हैं। तो बोला कि आते ही होंगे 10,000 बीसी के आसपास में। तो बोला कि सर, तो मैं, वो मुझे काउंटर कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को जवाब, इस क्वेश्चन को स्किप करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। इसलिए मैंने बोला सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। मैंने उनका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। तो बोला कि ओके कोई बात नहीं। तो फिर अगले पैनल मेंबर के पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो जब जाते होगे मॉल्स में या शॉपिंग कहीं करने के लिए, तो एक आपको मशीन आता है जिसमें एटीएम को स्वाइप किया जाता है, डेबिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं? तो एक्चुअली मुझे याद ही नहीं आया था कि पीओएस बोलते हैं उसे। ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला सर आई थिंक सो इसे स्वैपिंग मशीन कहते हैं, एक्चुअली स्वैपिंग मशीन बोलते हैं उसे। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो उन्होंने बोला कि, तो मुझे नेक्स्ट पैनल मेंबर जो थे उन्होंने एक हिंट दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अरे भाई कुछ पी से नाम चलता है, पी से। तो मुझे अचानक माइंड में क्लिक हो गया। तो मैंने बोला यस सर, पीओएस बोलते हैं उसे। तो उन्होंने बोला फुल फॉर्म, तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस। ठीक है, तो मैंने ये बताया, तो वो काफ़ी इंप्रेस थे, काफ़ी उनका चेहरा देख के लगा मुझे। उसके बाद अगली एक जो लेडीज़ मेंबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कासा के बारे में कि आप कासा के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने कासा के बारे में, करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स के बारे में डिफरेंस उन्हें बता दिया। तो वो भी सेटिस्फाइड थी। अगला मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बता दिया उनको, और मैंने उसमें फाइनेंशियल के बाद मैंने एक और पॉइंट ऐड किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसके लिए ही स्टार्ट किया गया था। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना मैंने बोला तो इससे काउंटर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन इससे नहीं किया। फिर अगले पैनल मेंबर के पास आए, उन्होंने मुझसे केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा, तो मैंने बताया, और उसके बारे में कुछ पूछा तो मैंने वो भी उनको का आंसर दे दिया। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मैंने सबका आंसर दिया, और लास्ट में वो काफ़ी मुझे इंप्रेस लगे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनके हाव भाव से। तो मुझे लगता है कि मैं अपने इंटरव्यू से, मुझे लगा कि एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है। अब देखा जाए, अब अगर मीन्स मेरा अच्छा मार्क्स रहेगा तो हो सकता है कि आगे कुछ हो जाए सिलेक्शन। ठीक है, तो तब तक
और ये था मेरा आज का आपको वीडियो। हो सकता है कि मेरे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस ले लेते हैं कि क्या होगा इंटरव्यू में, कैसा होगा। हम लोग उसके लिए सोते भी नहीं हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को अपना नींद पूरा करना है और अपने आप को एक मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनके चेहरे को देख करके, उनके आंखों में आंख डाल करके, सभी मेंबर्स को देखते हुए आप अपना आंसर दो। और मुझे लगा कि मैंने ये काम किया है आपका। और लास्ट में जब उन्होंने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू यहाँ ओवर होता है, तो मैं वहाँ पे थैंक यू, सबको थैंक यू बोल करके, थैंक यू सो मच सर, और मैं बोल के निकल गया और गेट को एकदम स्लाइटली क्लोज किया जिससे आवाज़ ना आए गेट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं कि इंटरव्यू जो आप जा रहे हो देने के लिए, तो आपको उस तरह से पोलाइट रहना पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि मुझे आपको मेरे ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छा लगा हो। मुझे सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए काफ़ी आपका शुक्रिया। और इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक यू एंड जय हिंद।